आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने सीवी से इम्प्रेस करने के लिए। एंड मेजॉरिटी मेडिकल स्टूडेंट्स एंड यंग डॉक्टर्स सीवी बनाने के टाइम दुनिया भर का रायता फैला देते हैं। बट थैंक्स टू चैट जीपीटी एंड एआई आज के जमाने में सीवी बनाना ना कि सिर्फ बहुत ही आसान हो गया है बट बहुत ही फास्ट भी हो गया है। चैट जीपीटी में पूछे गए सवालों को हम प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। तो हम अपना पहला प्रॉम्प्ट देंगे कि अज्यूम यू आर अ एक्सपर्ट सीवी राइटर। हम चैट जीपीटी को बताना चाहते हैं कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्सपर्ट सीवी राइटर है एंड हम एक एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। हमने जस्ट एमबीबीएस खत्म किया है, ये हमारा पहला जॉब है एंड हमें एक सीवी स्ट्रक्चर चाहिए। प्लीज नोट कि मैं पूरा सीवी नहीं कह रहा हूँ चैट जीपीटी को लिखने के लिए, मुझे सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए, उसको भरेंगे हम अपने हिसाब से। बिकॉज मैं टाइपिंग में थोड़ा स्लो हूँ तो मैंने ये प्रॉम्प्ट ऑलरेडी कॉपी करके रखा है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर दबाऊंगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि चैट जीपीटी अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे हेडर आ गया है, करियर ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशन, इंटर्नशिप में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड अगर आप ध्यान दें तो इसने अंदर टिप्स भी लिखी है कि आपको कौन कौन सी चीजें लिखनी चाहिए। ये जो भी प्रॉम्प्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक में मिल जाएगा। उसी के साथ टेम्पलेट्स एंड आगे आने वाले जो भी वेबसाइट्स हम यूज करेंगे सबकी लिंक आपको उसमें मिल जाएगी। अब एक बार हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आ गया है तो हम उसको गूगल डॉक्स में कॉपी कर लेंगे। तो हम एक न्यू विंडो खोलेंगे, वहाँ पे गूगल डॉक्स लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो जो सबसे पहला आएगा रिजल्ट उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास जीमेल आईडी है ऑलरेडी तो आप अपने आप ही लॉगिन हो जाएंगे। हम सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को नाम देंगे माय सीवी एंड उसके बाद में ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है हेडर से लेके इसको पूरे को यहाँ पे नीचे तक कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे जाके कंट्रोल वी। मैं स्पेसिफिकली गूगल डॉक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्लाउड में स्टोर रहता है, यानी कि ये इंटरनेट पे स्टोर्ड है एंड आपके फोन, लैपटॉप, किसी साइबर कैफे के कंप्यूटर सब जगह से एक्सेस किया जा सकता है। तो मैंने एक फिक्शनल स्टूडेंट दीपक शर्मा के नाम से इसको भर दिया है। ये थाने में रहता है, इसका फोन नंबर, ईमेल, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है। करियर ऑब्जेक्टिव में ये डेडिकेटेड है, कंपैशनेट, एमबीबीएस ग्रेजुएट है, 2025 में पास हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट है। करियर ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 लाइन में आपको लिखना होता है कि आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ओवरऑल आपके करियर का क्या ऑब्जेक्टिव है एंड आप कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस पर्टिकुलर काम के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, उसको ठीक कर देते हैं। क्लिनिकल स्किल्स में बेसिक लाइफ सपोर्ट का सर्टिफिकेशन लिया है। एक चीज जो कि सीवी में बहुत मायने रखती है कि आपने स्पेसिफिकली किस किस्म का काम किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, आपके पास सिर्फ इंटर्नशिप भर का एक्सपीरियंस है तो आपको स्पेसिफिकली लिखना चाहिए कि आपने 50 आईवी लाइंस डाली हैं या 100 लोगों का ब्लड कलेक्शन किया है, या आपने अगर नॉर्मल डिलीवरी असिस्ट करी है तो आपने 10 पेशेंट की, 15 पेशेंट की, 20 पेशेंट की। जो नंबर्स हैं वो बताना जरूरी होता है जिससे कि सामने वाले को समझ आ पाए कि आपको क्या एक्सपीरियंस है। वहीं पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ सर्जन लिखूंगा कि मैंने कौन कौन से प्रोसीजर्स इंडिपेंडेंटली किए हैं, कौन कौन से मैंने अंडर सुपरविजन किए हैं, कौन कौन से मैंने असिस्ट किए हैं। डिपेंडिंग आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका क्या प्रायर एक्सपीरियंस है, इस सीवी के सेक्शंस बदलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने नया प्रॉम्प्ट लिखा है जिसमें मैंने अपने आप को जनरल सर्जन बताया है, मुझे एसोसिएट कंसल्टेंट का जॉब चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल में एंड मैंने फेलोशिप करी है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है विच इज़ वेरी गुड। प्रोफेशनल समरी, ये भी अच्छी चीज़ है। ये रेफरेंसेस वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एज अ पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं। रेफरेंसेस यानी कि ऐसे कुछ लोग जो कि आपकी दी गई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर पाए। ये सब जगह कॉमन नहीं है, कहीं कहीं पूछा जाता है, स्पेशली अगर आप इंडिया से बाहर कहीं अप्लाई कर रहे हैं किसी फेलोशिप के लिए या किसी जॉब के लिए, तो वो रेफरेंसेस मांगते हैं जिनसे कि वो आपकी दी गई इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर पाए। तो अगर आप रेफरेंसेस लिख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि जिनके नाम आपने वहाँ पे लिखे हैं, जिनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने लिखी हैं, उनको ये बात पता है। बिकॉज अगर वो कॉल करेंगे और सामने वाले आदमी को कोई आइडिया ही नहीं होगा आपके बारे में तो हो सकता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। एक बार हमने सारी डिटेल्स अपने सीवी में भर दी तो हमारा बेसिक सीवी तैयार हो गया। एक बार हमारे पास ये सीवी आ गया तो हम इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेंगे। हम DOCX फॉर्मेट में या PDF, ये 2 में से किसी एक फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे। अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो PDF फॉर्मेट में भेजिए बिकॉज सामने वाला उसको एडिट नहीं कर पाएगा आसानी से, लेकिन अगर आप DOCX में भेजेंगे तो वो एडिट हो सकता है।
लेकिन फॉर नाउ हम उसको docx फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे। अब बिकॉज हम चैट जीपीटी या AI यूज़ कर रहे हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा हैक्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको और अच्छा बनाने के लिए। अगर आपने कोई जॉब डिस्क्रिप्शन देखा है स्पेसिफिक हॉस्पिटल का एंड आपके सामने वो लिखा हुआ है तो उसे हम पहले कॉपी कर लेंगे एंड उसको अपने प्रॉम्प्ट में जोड़ देंगे। तो ये वही प्रॉम्प्ट है जो मैंने पहले लिखा था। फिर मैंने लिखा है कि इसको ऑप्टिमाइज करो एज पर बिलो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मैं यहाँ पे उसको कॉपी कर दूंगा। मैं एक बार चेक करूंगा कि पूरा कॉपी हुआ है एंड फिर मैं उसके बाद में एंटर दबाऊंगा। तो अब जो सीवी बन के आएगा वो स्पेसिफिकली उसी जॉब के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होगा। नेक्स्ट एक हैक है कि आप इस सीवी का स्कोर पता कर लीजिए। तो हम गूगल में जाके लिखेंगे रिज्यूम चेकर। रिज्यूम चेकर लिखने के बाद में हमें काफ़ी सारी लिंक्स आएंगी, बट जो मुझे पता है जो आसानी से यूज़ किया जा सकता है वो है naukri.com वाला रिज्यूम चेकर। जैसे ही हम इस पर जाएंगे तो यहाँ पे वो आपको बोलेगा कि आप अपना रिज्यूम इसको दे दो। जैसे ही वो अपलोड होगा तो वो हमें बताएगा कि हमारा स्कोर लो है, मीडियम है, हाई है या एक्सेलेंट है। 96% जो है वो स्ट्रॉन्गर रिज्यूम देन योर्स, यानी कि हमको और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। यानी नीचे हमें बता रहा है कि कौन कौन से सेक्शंस को हमें ठीक करना चाहिए। इसमें एक्शन वर्ब्स मिसिंग है जो कि मुझे लगता नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग एंड ग्रामर इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें रिपीट करी गई हैं, जैसे हमने गोल्ड मेडल के बारे में 2 बार लिखा था। नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा है, उनको कम किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे जाके तो सबसे पहले तो हम ये गोल्ड मेडलिस्ट वाले को अचीवमेंट बनने देंगे, उसको हम अपने एजुकेशन से हटा देंगे बिकॉज वो एजुकेशन का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि कहाँ पे हम नंबर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल परफॉर्म सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रोसीजर्स हम लिखेंगे 100 IV लाइन इंसर्शंस एंड लेट्स से 50 कैथेटराइजेशन। हमने 50 वूंड ड्रेसिंग्स करी हैं एंड हमने केवल 10 बार NG ट्यूब डाला है। तो हमने रेपिटेशन हटा दिया है, नंबर्स ऐड कर दिए हैं। उसमें लिखा था स्पेलिंग्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम स्पेलिंग्स भी इम्प्रूव कर रहे हैं। ग्रामर भी इम्प्रूव करना था, हम ग्रामर भी इम्प्रूव कर रहे हैं। हम फिर से ये वाले लिंक पे जाएंगे एंड चेक स्कोर फॉर अनदर रिज्यूम एंड ये इवैल्यूएट कर रहा है एंड यस, तो हम मीडियम से हाई पे आ गए। तो अब हाई आने के बाद में हमें खुश होना चाहिए कि हमारा CV इम्प्रूव हो गया। ये फ्री सर्विस है, लेकिन जैसे ही आप इसको यूज़ करते हैं, आपका CV आप अपलोड करते हैं, वैसे ही naukri.com के पास आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो सरप्राइज मत होइएगा अगर वो आपको कॉल करके अपने हायरिंग पैकेजेस वगैरह बेचने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑप्शनल है, विच इज़ ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर CV। तो आप कैनवा पे जाके कोई टेम्पलेट चूज करके उसमें अपनी डिटेल्स भर के एक अच्छा दिखने वाला CV बना सकते हैं। कैनवा पे जाएंगे, canva.com पे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिज्यूम टेम्पलेट्स, तो आपको तुरंत ही बहुत सारी टेम्पलेट्स दिखने लगेंगी। मुझे पर्सनली फ़ोटो वाली टेम्पलेट्स उतनी अच्छी नहीं लगती बिकॉज इंडिया में हम फ़ोटोज़ अलग से सबमिट करते हैं। तो हम कोई ऐसी चूज़ करेंगे जो कि सिंपल है, टेक्स्ट बेस्ड है और ज़्यादा खिचड़ पिचड़ जिसमें नहीं है। तो ये आपका खुल जाएगा। इसमें हर एक सेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हमारा बस काम है कि हम यहाँ से इसको Ctrl+C एंड यहाँ पे आके Ctrl+V करें। एक बार आपने सारे चेंजेस कर लिए हैं तो आप ये शेयर का बटन दबाएंगे, फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबाएंगे, PDF स्टैंडर्ड इज ओके एंड फिर डाउनलोड करेंगे। तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होके आ जाएगा। कैनवा में एडिट करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि हर बार उसको चेंज करने के लिए आपको वापस कैनवा में जाना पड़ेगा एंड ये फोन के ऊपर थोड़ी वो ग्राफिक डिजाइनिंग टाइप चीजें करना डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से मैं अपनी डेली लाइफ में कैसे घंटों का काम मिनटों में कर देता हूं, तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा।